तक लालू जी का नाम नहीं लेंगे तो इन लोगों को दुकान बंद हो जाएगा। लालू यादव जी इन लोगों के लिए विटामिन है। ये लोग अपना राजनीतिक चमकाने के लिए कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। प्रजातंत्र में विरोध करने का हर आदमी का अधिकार है। आज बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, सारेआम मर्डर, छितनाई, ये तमाम घटना घट रही है। सरकार के नाक के नीचे अपराध हो रहा है। ये बीजेपी से मिलकर ये चुनाव आयोग वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का काम करने के लिए चला है। जो काम ये लोग साल 2 साल में नहीं कर पाते हैं, वह काम ये लोग 25 दिन का बिरा उठाए हैं। बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग हार मान चुका है, इसलिए ये लोग तरह तरह के हथकंडा अपनाते हैं कि गरीब को वोटर कार्ड दो और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक दो। सम्राट चौधरी जी आने वाले दिन में, आने वाले समय में कहीं नहीं रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने से क्या होगा? जनता जब बिहार के कहना शुरू कर देगा तब न होगा। नमस्ते, हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विधानसभा में जो गाली गलौज की शब्द जो है वो बाहर आ रही है, राजनीतिक तार हो रही है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो सर, विधानसभा में तेजस्वी यादव के पिताजी के ऊपर यानी लालू प्रसाद यादव के ऊपर अपराधी जैसे शब्द का प्रयोग करना कैसा था? ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जब तक लालू जी का नाम नहीं लेंगे तो इन लोगों को दुकान बंद हो जाएगा। लालू यादव जी इन लोगों के लिए विटामिन है, और जब जब उनका नाम लेते हैं तब तब इन लोगों का चेहरा और राजनीतिक चमकता है। तो ये लोग अपना राजनीतिक चमकाने के लिए कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, उसका कोई मतलब थोड़े है। अभी भी आपने काला शर्ट पहना हुआ है, लगातार 5 दिन से काला शर्ट में ही आप लोग चल रहे हैं, तो लगता है कि क्या काला शर्ट पहनने से फिर क्या सरकारें कुछ कर पाएगी या नहीं? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। प्रजातंत्र में विरोध करने का हर आदमी का अधिकार है, और विरोध का हर तरीका होता है। आज बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, सारेआम मर्डर, छितनाई, ये तमाम घटना घट रही है। सरकार के नाक के नीचे अपराध हो रहा है। सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है। कोई भी घटना बिहार में घट जाती है उनको पता ही नहीं चलता है। तो इन सारे चीज़ों के लेकर अभी हाल ही में ये बीजेपी से मिलकर ये चुनाव आयोग वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का काम करने के लिए चला है। जो काम ये लोग साल 2 साल में नहीं कर पाते हैं, वह काम ये लोग 25 दिन का बिरा उठाए हैं। 3 लोगों को मानसा कहीं न कहीं खराब है, और ये लोग बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग हार मान चुका है, इसलिए ये लोग तरह तरह के हथकंडा अपनाते हैं कि गरीब को वोटर कार्ड दो और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक दो। इस बार बिहार के आम आवाम महान जनता मालिक ने ठाना है युवा नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। सर देखा जाए तो तेजस्वी यादव पे लगातार गाली का बौछार किया जा रहा है। सम्राट चौधरी के द्वारा एक बार और भी कहा गया था, एक बार फिर से कहा गया है, तो क्या लगता है सर सम्राट चौधरी के बारे में कि वो कुछ नेता अलग बनना चाहते हैं? वह जनता सब देख रही है, और वह गाली देकर टीआरपी अपना बढ़ाना चाह रहा है। वह बिहार की जनता समझ चुकी है। सम्राट चौधरी जी आने वाले दिन में, आने वाले समय में कहीं नहीं रहेंगे। आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा, और आने वाले समय में ये उप मुख्यमंत्री के पद से भी हटेंगे। अब तो कहा जा रहा है ना लोगों के द्वारा कि अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा जोश में है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मुंगेर जिला उनका घर है, इसलिए मुंगेरी लाल वाला सपना और मुरैठा ज़्यादा ही देखते हैं। नीतीश कुमार भी कह चुके हैं ना कई मंचों पे कि अब दूसरे नंबर का नेता जो है अब सम्राट चौधरी ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से बुलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने से क्या होगा? जनता जब बिहार के कहना शुरू कर देगा तब न होगा। देखा जाए तो राबड़ी देवी ने भी आरोप आज ही लगाया है कि लड़की वाला मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पे, वो कहाँ तक सही है सर? नहीं, ये सारे लोग जानता है कि इससे पहले लफुआगिरी करता था यही बोरिंग रोड में। उसके बाद इनके पिताजी हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को मना के किसी तरह का हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल जाएगा, खराब हो जाएगा, इनको कहीं जगह दीजिए। तो हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी इनको कम उम्र में मंत्री बना दिए। वही असर हो गया कि ये पगला गए। तो क्या लगता है कि अब 2025 में सम्राट चौधरी वैसे तेजस्वी यादव होने वाली है? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। सम्राट चौधरी का कहीं आता पता है? जाके आप मीडिया के साथी हैं, जनता से पूछ लीजिए। 2025 में हम तो बोले हैं, 2025 में बिहार का आवाम जनता मालिक ने ठाना है युवा नेता बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। एक तबका जो लालू प्रसाद यादव को भगवान मानती है, दूसरा तबका ये भी है कि उसने गाली भी देती है। तो क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव को गाली देकर अपने आप को आगे बढ़ाना इस देश के लिए
जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, जिनके संविधान के ऊपर, जिनके कानून के ऊपर आज यह देश चल रहा है, ये सामंती लोग, सामंतशाही लोग, उनको भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के गाली दे रहे हैं। जो लोग गरीब को, दलित को, पिछड़ा को, अत्यंत पिछड़ा को, शोषित को, पीड़ित को आवाज़ दिया, मदद करेंगे, वह लोग ये सामंती लोग से गाली सुनेंगे ही। यह आज का बात थोड़े है। कर्पूरी जी भी गाली सुनते थे, लोहिया जी भी गाली सुनते थे, जयप्रकाश जी भी गाली सुनते थे, बाबा साहेब भीम अम्बेडकर भी गाली सुनते हैं, और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी भी गाली सुनते हैं। गरीबों के अगर ऊपर उठाने के लिए ये लोग रात दिन भी गाली देता है, और गरीबों का मुंह में आवाज़ आ गया, उनको हक अधिकार छीनने के लिए आ गया, उनके पास बोलने का क्षमता आ गया, तो इन लोगों के गाली से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे थे कि 2005 से पहले ही कपड़ा पहनते थे जी, आप लोग को कहे, बताइए। ये पूरे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर अपमानित करने का काम करते हैं, बराबर वो अपमानित जनक भाषा बोलते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले सदन में भी इन्होंने कितना अपमानित महिलाओं को करने का काम किया। तो ये क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, इनका स्थिति ठीक नहीं है, और ये इनसे बीजेपी वाला बोलवाता है इनके अपना आचरण को खराब करने के लिए। ऐसा तो नहीं ना कि काला कपड़वा देख के भड़क गए हैं इसीलिए बोले कि 2005 से ऐसा कोई पहनता था जी पहले? ना, ऐसा काला कपड़ा तो अभियो बहुत लोग पहनता है। आप जहाँ भी जाइए, शनिवार के तो बहुत बीजेपी के नेता भी काला कपड़ा पहनता है। तो वह माननीय मुख्यमंत्री जी को वह भी दिखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं 2005 से कैसा कहीं हुआ था, तो हम कहना चाहते हैं 2005 से कभी ऐसा मुख्यमंत्री देखे थे कि हर समय गड़बड़े बोलता है? तो क्या लगता है कि अब 2025 में आखिरी स्टेज चल रही है, अब इलेक्शन के क्षेत्र में भी जाते होंगे, तो क्या लगता है कि 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार वापस आने वाली है? आप मीडिया के साथी हैं, आप जनता से पूछिए। हम लोग बोलेंगे तो कहिएगा अपने तरफ से बोल रहे हैं। आप जनता मालिक को पूछिए। इस बार पूरे बिहार के युवा, महिला, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, जितना भी लोग हैं, अल्पसंख्यक, जितना भी ए टू जेड लोग हैं, एक बार बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार अगर वापस आएंगे तो फिर तेजस्वी एक साथ मिलकर सरकार वगैरह? वह आएंगे ही नहीं तो आप कैसे कर रहे हैं नीतीश कुमार वापस आएंगे? आप मीडिया के लोग हैं, आप देहात चल जाइए, लोग से पूछिए कोई वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उनका विदाई हो गया है, अब वह वापस होने वाले नहीं आने वाले। 2025 में सरकार बनाएंगे? 2025 में महागठबंधन का सरकार बनेगा, और हम लोगों के लीडर, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी बिहार के युवा मुख्यमंत्री होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, हमारे साथ आरजेडी के नेता थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। आप देख रहे हैं जन अखबार पटना से। धन्यवाद।